आज का टॉपिक हम पाषाण काल पढ़ने जा रहे हैं। इसको पढ़ने से पहले हम इन दो शब्दों के बारे में जान लेते हैं, प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है। जो प्रागैतिहासिक काल है ये ऐसा समय है जिसमें मनुष्य के द्वारा प्रगति तो की गई लेकिन कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला। ठीक है गाइज, यानी कि जो लिखा नहीं गया, ये ऐसा काल रहा इतिहास का। और आगे ऐतिहासिक काल ऐसा काल रहा जिसमें लेख तो मिले लेकिन पढ़े नहीं गए। ठीक है, फिर बात आती है इतिहास की। इतिहास वह समय है, ऐसा समय अंतराल जिसमें पढ़ा भी गया और इतिहास को लिखा जा चुका है, यानी कि ऐसा इतिहास लिखा गया जो पढ़ा भी जा रहा है। तो ये तीन टर्म ध्यान रहेंगे आराम से। प्रागैतिहासिक काल किसे बोलते हैं और आद्य ऐतिहासिक काल किसे बोलते हैं, इनका अंतर समझ में आया। अब प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही पाषाण काल है। पाषाण काल को इंग्लिश में लिथिक एज बोलते हैं। ये तीन भागों में डिवाइड है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल प्रियोलिथिक एज हो गया, ये मीजो एज हो गया और ये नियोलिथिक एज हो गया। तो तीनों में हमें अंतर के साथ थोड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट भी पढ़ने हैं। जैसे पूरा पाषाण काल की बात करें हम, इसको याद कैसे रखा जाएगा। अब ट्रिक क्या है, पूरा पाषाण काल इसको पढ़ो पुराना पैसा का समय। देखो जब पुराने पैसे का समय था तो इतना पैसे की वैल्यू नहीं थी। आकटेक और खाद्य संग्रह काल, यानी कि इसको ही आकटेक और खाद्य संग्रह काल कहते हैं। याद कैसे रखा जाएगा, पुराने समय जो पैसे का काल था, पुराने पैसों का, आंखें टकटकी लगाकर देखती थी खाद्य संग्रह के कुछ खाने को लेकर आएगा कोई, आंखें टकटकी लगाकर खाने को देखती रहती थी। लेकिन जब कुछ नहीं मिलता था तो मनुष्य क्या करता था, शिकार। फिर क्या करता था वो, शिकार। ठीक है, यानी कि अपनी जीविका का मुख्य आधार क्या बनाया, शिकार को बनाया। अब शिकार तो कर लिया, शिकार करके काटा पीटा कैसे जाएगा, औजार की आवश्यकता पड़ी। अब औजार किसका था, वो पत्थर का। ठीक है गाइज, तो पत्थर के औजार का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। ठीक है, और शिकार का मुख्य आधार क्या बनाया उसने, अपना मुख्य आधार भोजन का शिकार करना। ठीक है, नेक्स्ट आग आविष्कार। आग का आविष्कार किसके समय हुआ, अब औजार से काट तो लिया, खाने को पकाएगा कैसे, आग से। तो आग का भी आविष्कार कौन से समय में हुआ, पूरा पाषाण काल में हुआ, ये ध्यान रहेगा। नेक्स्ट बात करें हम मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल के लिए एक इम्पोर्टेंट, प्रथम पालतू पशु कुत्ते को बनाया था मध्य पाषाण काल में। बात करते हैं हम नव पाषाण काल की। यदि हम बात करें नव पाषाण काल में, देखो नव, अब बात आती है नव, यानी कि नया पैसा। अब लोगों के पास नया पैसा काफ़ी है ना। अब जब पैसा ज़्यादा हो गया तो कृषि यंत्र, यानी कृषि का प्राचीन साक्ष्य मिला, कृषि यंत्र खरीदने शुरू कर दिए। प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिला, मेहरगढ़। भारत पर कृषि है, भारत में कृषि प्रधान देश है और कृषि की मेहर है। ये मेहरगढ़ कहाँ है वर्तमान में, पाकिस्तान में। और जब नया पैसा ज़्यादा हो गया तो लोगों ने गाड़ियाँ, पहिए खरीदने शुरू कर दिए। तो नया पैसा, पहिए का आविष्कार कौन से काल में हुआ, नवपाषाण काल में। अब जब पैसा नया है, काफ़ी पैसा है, तो बुर्ज होम, यानी कि बुजुर्गों के लिए घर, होम बनाने के लिए, यानी कि मर्त निवास स्थान। पहले तो बस जला दिया और काम निपटा दिया, लेकिन अब नया पैसा है तो बुजुर्गों के लिए होम कैसा, मर्त निवास, यानी कि बेसमेंट के साक्ष्य। बेसमेंट के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, बुर्ज होम से। बुर्ज होम कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हड्डी के औजार। अब जब बुजुर्ग को दफना दिया तो पैसा है, पैसे के युग में आदमी कुछ भी कर सकता है। उनकी हड्डियों के क्या करें,
औजार बनाने शुरू कर दिए बुजुर्गों की, हड्डी के औजार। और ये कहाँ से मिले हमें? सबसे पहले चिरांद, ये कहाँ पड़ता है? बिहार में। अब हड्डी के औजार क्या काम कर रहे हैं? चीर फाड़ करने का, चिरांद बिहार में, ठीक है। अब आग का उपयोग यानी कि आग का प्रयोग प्रथम कब किया गया? नवपाषाण काल में, यानी कि न्यू जनरेशन के दौरान, यानी कि नए पैसे के दौरान आग का उपयोग किया गया, जबकि आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्य के जीवाश्म का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये शिवालिक श्रेणी से है, ये ध्यान रखेंगे। देखो मनुष्य के जीवाश्म का, देखो मनुष्य मानव जीव आश्म यानी कि जीवन की आत्मा, जीवात्मा, जीवाश्म जीवात्मा, जितने भी जीवों के अवशेष दब गए हैं सब किसके अधीन है? सबका मालिक कौन है? शिव मालिक, यानी कि शिवालिक श्रेणी से मिले हैं। आधुनिक मनुष्य का नाम होमोसैपियंस यानी ज्ञानी मानव माना जाता है। होमोसैपियंस है, वैज्ञानिक नाम माना जाता है मनुष्य का, वैज्ञानिक नाम या आधुनिक नाम बोल दो। औजारों में प्रयुक्त प्रथम धातु कौन सी थी? वो तांबा थी। और औजार क्या बनाया गया था? कुल्हाड़ी। प्रयुक्त धातु तांबा और औजार क्या बनाया गया? कुल्हाड़ी। कृषि में प्रयुक्त प्रथम फसल गेहूं तथा जौ। देखो यदि गेहूं प्रथम पूछे तो गेहूं लगाएंगे, यदि जौ का ऑप्शन नहीं है, और यदि गेहूं नहीं दिया तो वहाँ क्या लगाएंगे हम? जौ। कृषि का प्रथम फसल। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? कोलाडीवा से। ये कोलाडीवा कहाँ है? ये इलाहाबाद में पड़ता है। इलाहाबाद में जो बेलन घाटी है, बेलन घाटी में कोलाडीवा नामक स्थान है। देखो याद कैसे रखा जाएगा? चावल, अब कोलाडीवा, चावल कब ठंडे हो जाएंगे? कोल्ड हो जाएंगे, यदि उनमें हवा लग जाए, कोल्ड हवा लग जाए तो चावल ठंडे हो जाएंगे, प्राचीन चावल, ठीक। यदि हम पाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती की बात करें तो वो इनाम गांव थी, इनाम गांव। और इसमें संस्कृति कौन सी चल रही थी? जोड़ू संस्कृति से संबंधित थी। तो एक पॉइंट ये ध्यान रहेगा, इनाम गांव सबसे बड़ी बस्ती पाषाण काल की और जोड़ू संस्कृति से संबंधित थी। अब बात करें हम प्रथम व्यक्ति की जिसने भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की, तो औजार कौन से थे? पत्थर वाले औजार खोज किए थे इसने सबसे शुरू में, पुरापाषाणकालीन। तो खोज की 1863 में रॉबर्ट ब्रूफुट ने, ये शॉर्ट में हम कह सकते हैं रॉबर्ट BF ने, ठीक है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो माना जाता है। अब देखो मोहनजोदड़ो याद कैसे रखा जाएगा? मोहन, मनमोहन सिंह, मोहन सिंह, सिंह का मतलब सिंधु नदी, और मोहनजोदड़ो क्या बोला जाता है? मर्तकों का टीला। तो हमारे मनमोहन सिंह कैसे रहते हैं? मर्तकों का टीला यानी कि ढीले ढीले से, ठीक है गाइज। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है हमें? बाघौर व आदमगढ़ से। अब पशुपालन, पशु, बाघ भी पशु है और आदमी भी आजकल पशुओं की तरह ही रहता है, तो पालने का, पशु पालने का काम करता है आदमी। और बाघौर यानी कि बाघौर राजस्थान में है और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो गाइज फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।